भोगियों ने बहुत अच्छी बात कही। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन पे हमारे एक रिटायर्ड फौजी श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई वन रैंक वन पेंशन पे। ये सीधे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताई बात, और इस बात पे आप सभी को सहमत होना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले, जी हाँ, ये आपका 24 नवंबर का ही ट्वीट है। आप सभी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में ट्वीट के, इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, जहां पे एक दिन दो दिन पहले हमारे मेजर सतवीर साहब, जिन्होंने अपना ट्विटर हैंडल पे एक ओआरओपी का इंफॉर्मेशन अपडेट किया था, और हमारे पेंशन भोगी अथवा पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों को ये बात पता होनी चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पहले बात और पहले इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन बीच में अभी फिर बंद हो गई है। यहाँ पे मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये हमारे मेजर सतवीर साहब इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन है, और वन रैंक वन पेंशन पे कोई भी अपडेट होता है इनके ट्विटर हैंडल पे सबसे पहले आता है। तमाम भूतपूर्व सैनिक, पेंशन धारक, पेंशन भोगी और हमारे मिलिट्री वेटरनर्स और हमारे फौजी भाई सभी को मेरा राम राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे वन रैंक वन पेंशन और इरिटेबल प्लस वेलफेयर और प्रिविलेज हमारे सैनिकों का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे एक काला कलर का बटन होगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, बगल में छोटी सी घंटी होगी, दोनों को दबा लें ताकि आपको हमेशा कोई भी अपडेट हो। जी हाँ, छोटी से छोटी मिलिट्री की अपडेट, एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर, एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड कोई भी नोटिस या फिर कोई भी पार्ट 2 या कोई भी लेटर इशू हो रहा है हमारे रक्षा मंत्रालय से या फिर दिल्ली से कोई भी, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हमारी थोड़े दिन पहले जब वन रैंक वन पेंशन का एक अपडेट निकल के आया कि मात्र 23 से 24 दिन रह गए हैं ओआरओपी का, अभी तक कोई भी तरह का एरियर हमारे पास नहीं आया, ना ही कैबिनेट अप्रूवल हुआ है। उसके संदर्भ में हमारे रामचंद्र जैन जी, जो हमारे रिटायर्ड हैं, और उन्होंने दिस पीएम इज टेकिंग क्रेडिट ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, तब ये क्रेडिट ले लेते हैं। इनका मतलब चुनाव में प्रचार में बताते हैं कि हमने ओआरओपी दिया, ये वो करके। इनका कहने का मतलब है दिस पीएम इज टेकिंग क्रेडिट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड इन गुजरात दैट देयर पार्टी हैज मेड one tribe as president of India and he is likely to extended OROP period prior to announcement of 2024 LS elections. He is used to taking false pride of non issues. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वन रैंक वन पेंशन का, जैसे आपने पता ही होगा कि अभी हिमाचल में चुनाव में हमारे श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का जिक्र किया, जो जिससे जनताओं के बीच में, जहाँ पे पता चला कि हमारे जो 40 साल से ओआरओपी का जो मांग थी, वो पेंशन भोगियों अथवा पेंशन धारकों को जो खुशी दी है वो भाजपा ने दी है। इस और यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ओआरओपी का जो रिवाइज्ड होना है 1 जुलाई 2019 से इफेक्टेड होना है, उस पे हमारे पेंशन भोगी अथवा पेंशन धारकों का काफ़ी इसमें निराश है वो, कि अभी तक उनको लंबे समय से वेट करना पड़ रहा है, और लंबे समय के बाद कोई न्यूज़ निकल के आ रही है जो इसमें बस यही लिखा है कि क्या पास्ट में हुआ क्या नहीं, अब क्या होना है, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, पीसीडी एक्शन में आया या नहीं आया, हमारी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएट लिया कि नहीं भूतपूर्व सैनिकों के प्रति, तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं देखने को मिल रहा है। पेंशन भोगी अथवा पेंशन धारक बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट लेके आइए, तो अपडेट यही है इस वक्त का कि 15 दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। पहली बात, गवर्नमेंट हैज़ टिल टाइम, अगर आप बोलते भी हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टाइम मांगा हुआ है 15 दिसंबर तक, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी, और अब हमें वेट करना पड़ेगा। वी विल फाइल सीसी, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ गवर्नमेंट डज नॉट पे एरियर, देन तभी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मेजर सतवीर साहब ने बताया जी, और आप सभी को फिर से मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।